राजस्थान में एक तरफ हरियाली बड़ी चुनौती है। सरकारें हर साल करोड़ों पेड़ लगा कर कोशिश कर रही है कि राजस्थान को हरा भरा किया जाए, लेकिन राजधानी जयपुर में कुछ लोग ऐसे हैं कि बरसों में तैयार किए गए ऐसे दरख्तों को काट करके धराशायी कर डाला जिनकी छाया में कई जीव पलते थे। कॉलोनी के लोग नाराज़ हैं। आप देख सकते हैं कि राजधानी जयपुर में सेठी कॉलोनी के अर्जुन लाल सेठी जो है पार्क का ये हाल है। यहाँ पर जो है करीब करीब दशकों पूर्व लगाए गए ये पेड़ थे, जहाँ पर 1960 से लेकर के 1970 के पेड़ काफ़ी तादाद में मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने पेड़ों को काट डाला। स्थानीय लोगों ने विरोध किया, तो अभी तक इस पूरे मामले को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार हरे भरे जंगी पेड़ों को क्यों काटा गया। आप अगर यहाँ देखेंगे तो कॉलोनी में हर तरफ उन कटे पेड़ों के निशानात बाकी हैं। अभी भी काफ़ी तादाद में लकड़ी यहाँ मौजूद है। कॉलोनी वालों ने जब विरोध किया तब वो लोग यहाँ से रवाना हुए। अगर आप देखेंगे तो जिस तरह के पेड़ यहाँ पर काटे गए हैं और जिस तरह के हालात हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि किस तरह के मोटे तने इन पेड़ों के हैं, जो कि कई सालों के बाद में इतने बड़े होते हैं और हरियाली देते हैं, कई जीवों को आश्रय देते हैं। सेठी कॉलोनी के जो स्थानीय निवासी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप अगर देखेंगे तो ये लोग नाराज़ हैं कि स्थानीय लोगों ने इस पूरे मामले में जिस तरह से बरसों की मेहनत के बाद जिन पेड़ों को तैयार किया था, चंद लोगों ने जो कि खुद को नगर निगम से बता रहे थे, दूसरी जगहों से बता रहे थे, उन्होंने इन पेड़ों को काट डाला। लाखों की इनकी लकड़ी, जो कि कई टन और कई मनों की लकड़ी थी, वो यहाँ से ले जाई गई है। कुछ लोग मौजूद हैं। सर, आप कौन हैं और क्या विरोध कर रहे हैं? मेरा नाम नरेश गोविल है। मैं अर्जुन लाल सेठी नगर विकास समिति में अध्यक्ष हूँ। जी। और ये हरियाली जो है वो हमारी 70 साल की मेहनत है। सन 65 से हम यहाँ हरियाली कर रहे हैं। और परसों अचानक जो है हमें सूचना मिली कि पेड़ काटे गए हैं। हम यहाँ आए, जब तक यहाँ चारों तरफ पेड़ों के ढेर लगे हुए थे। हमने थाने पे भी रिपोर्ट की, निगम में भी शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं हुई है। कितने पेड़ काटे गए हैं करीब करीब? और मेरे ख्याल में करीब करीब 20 पेड़ यहाँ से काटे गए हैं। 20 पेड़? जो किस 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 10 पेड़ तो ऐसे जो बिरजुल आरी से 10 जड़ से काटे गए हैं। जड़ से ही साफ कर दिए गए? बाकियों को शायद आपने रोक दिया बीच में? बाकियों को हमने रोक दिया बीच में, वरना वो बाकी पेड़ भी कट जाते हैं। जवाब नहीं मिला भी क्यों काटे कोई गए? जवाब नहीं मिला। कोई ठेकेदार ने पूछा तो उन्होंने हमको पार्षद ने भेजा है। कब के पेड़ थे सर? कित 70 साल पुरानी पेड़ थी सभी। और सबने पेड़ों को काट ले गया। हरियाली भी खत्म हो गई, जानवर भी घर से बेघर हो गए। रात को बैठते किस किस तरह? पक्षी बैठते थे यहाँ। पक्षी पक्षी और सभी तरह के जानवर। सभी तरह के जीव थे सर। तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया था? सर, हम लोगों ने विरोध किया। जवाब में यही मिला कि भाई ऊपर से हमारे ऊपर आदेश है, ठेकेदार ने तो यही जवाब दिया था। बाकी का सारी कॉलोनी में ही विरोध है और अभी तक कोई इसका रिजल्ट नहीं आया कि किसके कहने पे पेड़ कटवाए गए। किस किस तरह के थे पेड़? सभी तरह के पेड़ थे यहाँ पर। हरियाली थे, नीम के पेड़ थे, बबूल के थे, सभी तरह के फूलों के पेड़ थे। सभी यहाँ से चले गए और विरोध करते हैं तो बोले ये तो हम पार्षद ने करवाया। ये क्या पूरा मामला है? बता रहे हैं कि काफ़ी महंगी लकड़ी थी उनकी, उस लकड़ी का भी बेचान किया गया। बेचान नहीं किया गया है और लकड़ी का और क्या करेंगे इसका। और ऐसे पेड़ आजकल पेड़ लगाने, गवर्नमेंट लगाने की कह रही है, लोग काटने को लग रहे हैं। सबसे पहले आपने देखा था, वीडियो बना करके विरोध भी किया था इसका? हाँ सर, सुबह सुबह मैं करीब 5 बजे घूमने के लिए आता हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखा तो हमारे को पार्क में घूमने की जगह नहीं थी। तो पूरा वीडियो बनाया मैंने, उस ग्रुप पे डाला। उसके बाद कुछ एक्शन हुआ है और एक्शन होने के बाद में भी अभी तो कोई पुख्ता वो नहीं है, उसका रिजल्ट नहीं आया अभी तक कुछ भी। कई लोग आपने अपने बचपन से यहाँ देखे? हाँ, शीशम के भी पेड़ थे इसमें, 1-2 पेड़ थे। शीशम के थे, नीम के थे। नीम के थे। तो अब क्या आप लोग मांग कर रहे हैं कि भाई जो जिम्मेदार है उनके यहाँ खिलाफ? पेड़ तो लगे हैं। खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पेड़ लगाने की बजाय आप उपाड़ रहे हो पेड़ों को। पेड़ों को काटा गया है, हरे भरे पेड़ों को। किस तरह से देखते हैं आप? सर, ये इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। जैसे हमारे इंसानों में कोई मर जाता है, वो है ये वध किया हुआ है। अभी हमें शर्म आनी चाहिए। आप देखिए अजमेर रोड पे कल जो हादसा हुआ है उसमें हमारी लापरवाही थी, वहाँ पे यू टर्न नहीं था। हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि रोड रेज है, प्रशासन ये बोल सकता है कि रोड रेज है, पर हमें भी पता है कि वहाँ टर्न नहीं है। वहाँ आदमी जो रोज जा रहा है उसकी क्या हालत हो रही है। आज ये पेड़ कटे हैं तो हमें दिख रहा है कि ये पेड़ों का वध किया गया है, मौत की गई है, उनको मौत के घाट उतारा गया है। इतनी मेहनत से 40-50 साल पुराने पेड़ों को काटा गया है। अगर हम देखें तो इन पेड़ों को कितने सालों से सींचा गया होगा। और ये पेड़ नहीं होंगे तो हम देख रहे हैं दिल्ली में जो पार्टिकुलेट मैटर है, वहाँ हर घर में एयर फिल्टर लग रहा है।
क्या अपन चाहते हैं कि जयपुर भी ऐसा बने? आप देखिए, ये सबसे गलत चीज़ है, ये सहन नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल। और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इसके लिए बकायदा प्रधानमंत्री जी को लिखा जाएगा, एक पेड़ माँ के नाम अभियान उन्होंने चलाया हुआ है। जी, उसके बावजूद ये हाल है। मैं ये कह रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए। हम तो पौधे नहीं तोड़ते हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ काट दिए गए हैं। चाहे कुछ भी राजनीतिक हो या कुछ भी हो, आप हमें अब ह्यूमन बने। आप ना तो राजनीति करें, ना इस पे कुछ करें, सिर्फ आप देखें कि जो ह्यूमंस हैं उनको पेड़ कितने ज़रूरी हैं। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर लोगों के अंदर निराशा है, नाराज़गी है। बहुत से लोग बता रहे हैं कि उनके बचपन के यहाँ पर दरख्त लगाए हुए थे। करीब 1965 में जब लोग यहाँ आए थे तब ये पार्क बनाया गया था और बहुत से दरख्त ऐसे थे उस पार्क से पहले के यहाँ मौजूद थे। लेकिन अगर आप देखेंगे हर तरफ दरख्तों को जड़ से काट दिया गया है और जिनके ठूंठ जो है यहाँ पर बचे हुए इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पर कोई कत्लेआम हुआ है। आप देखेंगे कि इन पेड़ों की हरी भरी शाखाएं इस बात का सबूत है कि ये पेड़ ऐसा नहीं था कि सूख गए थे या फिर ख़राब थे। इनके पेड़ों के निशान यहाँ मौजूद हैं, शीशम के पत्ते यहाँ मौजूद हैं और दरख्तों के तनों की चौड़ाई देख कर के आप अंदाज़ा लगाइए कि इनकी उम्र क्या रही होगी। कोई भी पेड़ विशेषज्ञ इस बात को बता सकता है कि जिस तरह का हाल यहाँ पर किया गया है इसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता, कोई जवाब नहीं हो सकता इन हालात के अंदर लगातार। जबकि देश के प्रधानमंत्री खुद देश भर में एक महाअभियान चला रहे हैं जिसका नाम है एक पेड़ माँ के नाम। दूसरी तरफ राजस्थान में इस बार 7 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगाए गए क्योंकि राजस्थान हरियाली के मामले में बहुत ही चुनौती वाला राज्य है। यहाँ पर हरियाली को बढ़ाने के लिए काफ़ी मांग की जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ वैसे वैसे हर तरफ कत्लेआम का सबूत मिलता जा रहा है। इन दरख्तों के अंदर भी जान होती है और इन दरख्तों के अंदर सैकड़ों हज़ारों की तादाद में परिंदे रहते थे, उनके घोंसले थे, वो बेघर हो गए। बस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो काम किया गया उसके निशानात अभी भी बाकी हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब सैकड़ों साल में ये पार्क तैयार होते हैं, यहाँ पर बहुत से लोग कोशिश कर रहे थे कि इन दरख्तों को बचाया जाए, यहाँ पर जो पेड़ों की कटाई हुई है उसको रोका जाए। उसके बाद में यहाँ पर पेड़ काटने वाले जो निगम के पार्षद के आदमी बताए जा रहे हैं वो रवाना हुए। लेकिन आप देखेंगे तो हर तरफ निशानात मिलेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये भी उठाया गया है कि 20 से 25 इतने बड़े बड़े पेड़ों की करीब 10 से 15 लाख की राशि की लकड़ी थी, वो भी यहाँ से ले जाई गई, पेड़ों को धराशायी कर दिया गया और कोई जवाब किसी के पास में नहीं है कि किस आधार पर इन हरे भरे पेड़ों को काटा गया। फिलहाल कॉलोनी के लोग विरोध कर रहे हैं, मामले को लेकर के निगम में शिकायत कर दी है और एक FIR भी नज़दीकी थाने में दर्ज कराई गई है ताकि इंसाफ मिल सके इन बेजुबान पेड़ों को। देखते हैं कि जो जिम्मेदार हैं इस पूरे मामले में अब क्या एक्शन लेते हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।